सीरिया से बड़ी खबर, जहां पर सीरिया के जंगी मैदान से जुड़ी ये खबर है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इजराइल की मिडनाइट स्ट्राइक सीरिया में रात भर चली है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी से कैसे सीरिया दहल उठा, आप देख पा रहे हैं। दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर इजरायली फोर्स की तरफ से बमबार्डिंग की गई। सीरिया में आईडीएफ के हमलों के बाद भीषण तबाही मच गई। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीरिया की, जहां पर आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई। और देखिए, सीरिया की राजधानी दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर बमबारी की गई है। तो सीरिया में अब नई जंग शुरू हो गई। असद शासन के खात्मे के बाद सीरिया इजराइल के लिए खुले मैदान की तरह हो गया है, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स की सेना बहुत तेजी के साथ अब ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। बेरोक-टोक आगे बढ़ रही है। बेंजामिन के जवान अब दमिश्क से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एचटीएस कमांडर गोलानी इजराइल के मुद्दे पर चुप हैं। उनकी पहली प्राथमिकता सीरिया नहीं बल्कि ईरान है। सवाल है कि क्या गोलानी सियाही कम हो रहा है? क्या सीरिया में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है? तो सीरिया पर अब अमेरिका और तुर्की का नया प्लान भी सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंकारा पहुंचकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को मनाने की कोशिश की है। तो एचटीएस और रूस की संभावित डिफेंस डील पर पश्चिमी देशों की नजर है। वहीं इजराइल अब ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की तैयारियों में जुट गया है। एक और बड़ी खबर सीरिया से। इजराइल के हमले से सीरिया में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सीरिया का वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर कैसे तबाह हो गया, यह तस्वीर आप देखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने इजराइल के हमले की है, कैसे सीरिया में तबाही मची हुई है। और ये जो इस वक्त आपको खंडहर में तब्दील इमारतें नजर आ रही हैं, दरअसल बताया जा रहा है ये सीरिया का वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है जो कि तबाह हो गया इजराइल के हमले में। और वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइल सुरंग मिली है। बशर अल असद की सेना की मिसाइल सुरंगों पर यह बड़ा खुलासा। मिसाइल सुरंग में पहुंचे विद्रोही लड़ाके। सुरंग में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मिला है। असद सेना अब खाली कर चुकी है इस सुरंग को। तो यह तस्वीर आपके सामने, मिसाइल सुरंग और इसका इस्तेमाल बशर अल असद की सेना जो भाग खड़ी हुई है सीरिया से, उसकी तरफ से किया जा रहा था। और वहां पर जब विद्रोही पहुंचे और जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और वहीं सीरिया में अब नए शासन की पुलिस भी तैयार है। सीरिया में नई पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकारी दफ्तरों पर नई पुलिस का पहरा है। दमिश्क समेत शहरों की सुरक्षा में पुलिस तैनात हो गई है। तो बशर अल असद की जो पुलिस थी, असद शासन के दौरान जो पुलिस है, अब उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। और जो नई पुलिस है वो इस वक्त आपको नजर आ रही नई वर्दी के साथ, जिसने मोर्चा संभाल लिया है कई शहरों में। और अब सीरिया से आज की सबसे बड़ी खबर, रूस से डिफेंस डील के करीब सीरिया की नई सरकार। सैन्य अड्डों को लेकर रूस से समझौता संभव है। सीरिया में मौजूद रहेंगे रूस के मिलिट्री बेस। तो ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि रूस का समर्थन अभी भी इस वक्त लगातार जो सीरिया के साथ वो कायम है। रूस से डिफेंस डील के बेहद करीब है सीरिया की नई सरकार, यानी कि नई जो सरकार है जिस पर विद्रोहियों का कब्जा है, वो भी अब रूस के साथ समझौता करती हुई नजर आ रही है। तो अब रूस एचटीएस की संभावित डिफेंस डील पर पूरी जानकारी आपके सामने। सीरिया की नई सरकार से रूस का समझौता संभव है। सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस रहेंगे मौजूद। ये इस समझौते के तहत होगा। टाटस नेवल पोर्ट खमीम एयरबेस काफी अहम है। सीरिया में रूस के दोनों सैन्य ठिकाने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 49 साल के लिए रूस को लीज पर मिले थे मिलिट्री बेस। 2017 में सीरिया के असद शासन से हुई थी रूस की डील। रूस का दावा है आतंक के खिलाफ करेंगे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल। ये सोर्स है ब्लूमबर्ग की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है। एक और बड़ी खबर सीरिया पर, अमेरिका और तुर्की में हुई है बातचीत। अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। सीरिया के हालातों पर चर्चा की गई। अमेरिका और तुर्की समर्थित गुटों पर वार्ता की गई है। सीरिया पर तुर्की और अमेरिका में टकराव है।
तो सीरिया में अब एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। एक पक्ष विद्रोहियों का समर्थक तुर्की है तो वहीं दूसरा पक्ष उनके खिलाफ लड़ाई करने वाला सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ का समर्थन कर रहा अमेरिका है। ऐसे में अब सीरिया में अमेरिका और तुर्की के बीच एक अघोषित युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ जहां तुर्की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर हमले में मदद कर रहा है, वहीं अमेरिका सीरियाई विद्रोहियों के खिलाफ हमले में मदद कर रहा है। इन सब विवाद के बीच सीरिया पर अमेरिकी प्लान क्या है, यह आप समझिए। एंटनी ब्लिंकन तुर्की में क्यों है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सीरिया पर एर्दोआन से वार्ता हुई है। अमेरिका का मकसद है जिहादियों को सीरिया की सत्ता से दूर रखना। सीरिया में अब एसएनए वर्सेस एसडीएफ की जंग शुरू हो गई है। अमेरिका समर्थित है कुर्द एसडीएफ के लड़ाके और एसएनए विद्रोही सीरिया में तुर्की का मोहरा है। एसएनए और एसडीएफ में अब सत्ता की जंग इस वक्त हो रही है। सीरिया में अब अमेरिका वर्सेस तुर्की हो गया है एसएनए और एसडीएफ की वजह से। सीरिया में नए संकट के बीच अमेरिका एर्दोआन को मनाने में जुट गए हैं तो सीरिया में पश्चिमी देशों का वर्चस्व भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया में हालात और ज्यादा खराब होंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर अंकारा में हुए एर्दोआन और ब्लिंकन की बातचीत से क्या निकला है और सीरिया पर तुर्की और अमेरिका का ताजा रुख क्या है। अमेरिका से बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, सीरिया में तुर्की का ऑपरेशन जारी रहेगा। सीरिया में मौजूद आईएसआईएल वाईपीजी जैसे गुटों को जड़ से खत्म करना उनका मकसद है। सीरिया के बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा। सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर उन्होंने अमेरिका के साथ सहमति जताई है। तो सीरिया पर अमेरिका का संदेश भी आप जान लीजिए वो क्या है। आईसिस के खिलाफ जंग जरूरी है, ये अमेरिका की तरफ से क्लियर किया गया। नई सरकार के गठन में सहयोग, बुनियादी ढांचे पर विकास करना ये बहुत अहम है। सीरिया में लोकतांत्रिक सरकार का बनना काफी ज्यादा जरूरी है। और अब आप समझिए कि आखिर सीरिया में अमेरिका और तुर्की में टकराव आखिर क्यों है। सीरिया में वाईपीजी अमेरिका समर्थित एसडीएफ की मिलिट्री यूनिट है। वाईपीजी के खिलाफ तुर्की का ऑपरेशन लगातार हम देख पा रहे हैं। वाईपीजी पर तुर्की का एक्शन जारी रहेगा। यही वजह है कि जो टकराव है वो अमेरिका वर्सेस तुर्की नजर आ रहा है सीरिया की जंगी मैदान में।